आज का जो विषय है जीवन की चुनौतियों का सामना, स्वामी विवेकानंद का संदेश, उसके उद्बोधन के लिए मैं स्वामी आत्म श्रद्धानंद जी को आमंत्रित करूंगा। उससे पहले मैं स्वामी आत्म श्रद्धानंद जी महाराज के बारे में आपको बताता हूँ। स्वामी आत्म श्रद्धानंद जी वर्ष 1989 में रामकृष्ण संघ में यानी रामकृष्ण मिशन में शामिल हुए थे तथा उनकी संन्यास दीक्षा वर्ष 1999 में हुई थी। वह श्री रामकृष्ण मठ मैलापुर चेन्नई से प्रकाशित अंग्रेजी मासिक पत्रिका वेदांत केसरी के पूर्व संपादक हैं। महाराज जी ने 12 वर्षों तक उक्त जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी किया। उन्होंने शिक्षा, भारतीय संस्कृति एवं रामकृष्ण विवेकानंद के उपदेशों के ऊपर कई पुस्तकों को लिखा है, संपादित किया है तथा उनका अनुवाद भी किया है। वह 12 वर्षों तक विवेकानंद स्टडी सर्कल IIT मद्रास के आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी रहे हैं तथा वर्तमान में महाराज जी विवेकानंद समिति IIT कानपुर के लिए ध्यान की कक्षाओं का साप्ताहिक आयोजन करते हैं। महाराज जी अक्टूबर 2018 से रामकृष्ण मिशन आश्रम कानपुर के सचिव हैं। महाराज जी। ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामिर्मुहुर्मुहुः। मंच पर आसीन प्रिय डॉक्टर राजशेखर जी, आप सब जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, युवा प्रतिनिधि, सभी भक्त और सभी आश्रम के शुभचिंतक, पहले तो मैं अपनी इस वक्तव्य को कहने से पहले अपनी इस खुशी को जाहिर करना चाहूँगा कि हमें बहुत प्रसन्नता है कि डॉक्टर राजशेखर जी ने हमारा न्योता स्वीकार किया और आप कमिश्नर होने के नाते जो भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसमें से भी उन्होंने समय निकाल के आश्रम आए हैं। हम उनके बहुत आभारी हैं। जीवन की चुनौतियां और स्वामी विवेकानंद के विचार, इस विषय पर मैं कुछ देर के लिए बोलूंगा। मेरे बाद डॉक्टर राजशेखर जी बोलेंगे और फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। चैलेंजेस ऑफ लाइफ, दो शब्द हैं यहां पे, लाइफ और चैलेंजेस, जीवन और चुनौतियां। हर मनुष्य की अपनी कुछ चुनौती होती है और ये चुनौती जैसे जैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आता रहता है, चुनौतियां भी बदलती रहती हैं। याद कीजिए, जब आप बहुत छोटे बच्चे थे, घर से स्कूल जाने का रास्ता आपको याद है और वापस भी आ जाते हैं, कितनी बड़ी चुनौती थी ये। फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा क्लास में खड़े होके बात कर लेता है, प्रिंसिपल सर से बात कर लेता है, उसके लिए एक बहुत बड़ी एक सफलता होती है। वो जाके मां को बताता है, मालूम है आज मैंने प्रिंसिपल सर से बात की। और एक है, ये चुनौतियां जीवन में बदलती रहती हैं। हमारे जीवन में जो आज एक सफलता है चुनौतियों को लेके, वही बाद में कुछ दूसरा रूप धारण कर लेती है। सब समय हमारे जीवन में कुछ ना कुछ चुनौती बनी रहती है। सिर्फ दो व्यक्ति ऐसे होते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, 2 types of people who have absolutely no struggle in life। दो लोग होते हैं जिनमें कोई किसी प्रकार का संघर्ष नहीं। एक तो एक एब्सोल्युटली डलर्ड मैन, पूरा इतना मूर्ख व्यक्ति है, कुछ सोचता नहीं, एकदम जैसे जानवरों जैसे, उसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है।
या फिर वो व्यक्ति जो इन सब चीज़ों से बाहर जा चुका है, जिसे हम अपने शास्त्रों की भाषा में जीवन मुक्त कहते हैं, अर्थात जो इस संसारिक सब चीज़ों से उसका मन उठ चुका है, वो किसी भी बंधनों में नहीं है, किसी प्रकार की कंडीशनड हैप्पीनेस में नहीं है। कंडीशनड हैप्पीनेस मतलब ऐसा सुख जो किसी कंडीशन से उत्पन्न होता हो, और हमारे सारे सुख ज़्यादातर जो कुछ कंडीशन से उत्पन्न होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इनसे परे गए होते हैं। उन दोनों के जीवन में, जो पूर्ण रूप से मूर्ख हैं, जो या फिर पूर्ण रूप से ज्ञानी है, कोई संघर्ष नहीं होता, कोई चुनौती नहीं होती। बाकी सबके जीवन में चुनौतियां होती हैं। तो अगर कोई कहे अच्छा मेरे जीवन में क्यों चुनौतियां आई हैं, तो याद रखना आप उन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में हैं, इसलिए चुनौतियां आती हैं। जीवन क्या है, हम सबकी अपनी एक परिभाषा है, एक अंडरस्टैंडिंग है। स्वामी विवेकानंद से खेतरी के राजा ने पूछा था, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है? तो स्वामी जी ने जो उत्तर दिया था बड़ा सटीक है, टू द पॉइंट। उन्होंने कहा था कि जीवन एक प्रक्रिया है जिसमें कोई वस्तु, कोई चीज अपने आप की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति देने का प्रयास कर रही है, सब बाधाओं को दूर करते हुए। दिस इज प्रोसेस ऑफ अनफोल्डमेंट ऑफ ए बीइंग अंडर प्रेशर। ये स्वामी विवेकानंद ने जीवन का एक परिभाषा दी थी। कितने तरह के प्रेशर्स हम पे आते हैं, बचपन से लेके वृद्धावस्था तक। हम जब स्टूडेंट होते हैं, जब टीचर होते हैं, जब रिटायर्ड होते हैं, कितने तरह के प्रेशर्स हम सबके जीवन में आते हैं। उन सब को दूर करके हम जीवन का सामना करते हैं। हमारे पास समस्याएं आती हैं, समस्याओं का हल खोजते हैं, और अगर हल नहीं खोजते हैं तो हमारी प्रगति नहीं होती है। तो जब समस्याएं आती हैं, समस्याएं भी एक प्रकार की चुनौतियां हैं। तो इस सारी चीज को लेके हिंदू धर्म में एक बड़ा सुंदर विवरण दिया गया है। असल में हमारे जो ऋषि थे, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो उनका कैरेक्टरिस्टिक था, वो था कि हर चीज को वो जनरलाइज कर लेते थे, सामान्यीकरण, उसमें से कुछ सामान्य तथ्यों को निकालना। जैसे जो लोग थोड़ा बहुत तर्कशास्त्र को पढ़े हैं, लॉजिक को पढ़े हैं, आप जानते हैं 2 तरह के लॉजिक होते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव। तो जिस एक छोटी सी चीज को उससे फिर एक सामान्यकरण, जनरलाइज कर देना, तो ये हिंदू ऋषियों का एक गुण था। तो उन्होंने संसार की सारी चुनौतियों को 3 भागों में बांट दिया। 3 तरह के दुख, 3 तरह की समस्याएं, 3 तरह की चीजें। क्या बोले कि अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रगल्स। अधिदैविक मतलब जो चीजें किसी दैवी, डिवाइन सोर्स से आती हो, वो चुनौतियां। कैसे? जैसे बहुत सर्दी हो गई, चुनौती है। बहुत गर्मी हो गई, बहुत बरसात हो गई, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया। तो ये जितने भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इन सब को अधिदैविक इसलिए कहा गया क्योंकि मानो इन सब के कोई अधिष्ठात्र देवता है जिन्होंने इन सब चीजों को क्रिएट किया है, हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स लेके आए। दूसरा कहा जी अधिभौतिक। अधिभौतिक क्या है? जो शब्द होता है भूत, यद्यपि एक अर्थ तो भूत का घोस्ट होता है, लेकिन दूसरा अर्थ जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं, उसका अर्थ होता है कोई भी जीवित प्राणी। सो जीवित, कोई भी जीवित प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो या कीड़ा हो या सर्प हो, उनसे जो भी दुख मिलता है उसको अधिभौतिक दुख कहते हैं। मान लीजिए किसी ने चींटी ने काट लिया, सर्प ने काट लिया, या जा रहे थे रास्ते में एक गाय ने सिर से मारा, या फिर आजकल जो कोरोना का प्रकोप हुआ, ये सब अधिभौतिक दुखों में आता है।
या आदि भौतिक चैलेंजेस में आता है। जब पहले वाला दुख है, जिसको हमने कहा कि आदि दैविक है, उसको दूर करने के लिए मनुष्य के पास क्या संसाधन है? साइंस। हमने विज्ञान के द्वारा, अब जैसे बाहर धूप है, हम छत के नीचे हैं, तो ये साइंस नहीं, तो साइंस की छोटे से बड़े लेवल की प्रगति में हमको मिला। वैसे ही बहुत गर्मी होने से हम एसी चलाते हैं, या फिर बहुत जब उफान आता है तो इसमें कुछ नदियों के मुहाने पर, तो उसको तोड़ने के लिए सैंड ड्यूक्स बनाए जाते हैं। आप कलकत्ता की ओर जाएं तो गोल्डन बीच के पास में, गोल्डन हार्बर के पास में बहुत से सैंड ड्यून्स हैं, तो वहाँ पे हमने साइंस का प्रयोग किया। आदि भौतिक दुखों को दूर करने के लिए हमने क्या किया? हमने एक सोसाइटी की रचना की, मनुष्यों ने सोसाइटी की रचना की। हमने नगर निगम के नियम बनाए, हमने गवर्नमेंट के नियम बनाए, मिलिट्री की रचना की, पुलिस की रचना की। क्यों? जिससे कि हम दूसरों के दुखों से दूर दूसरों जो दुख उत्पन्न करते हैं उससे दूर रहें, और हम सबके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं। अब हम जिस बात को कह रहे हैं वो है तीसरा दुख, जो हमारे ऋषियों ने हमें कहा है, वह आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख क्या है? आध्यात्मिक चुनौती क्या है? आध्यात्मिक स्ट्रगल क्या है? आध्यात्मिक अर्थात जो मैंने अपने लिए स्वयं उत्पन्न किया है, दूसरों ने नहीं किया। तो इसमें दो तरह से हो सकते हैं। एक तो शारीरिक हो सकता है, मैंने गलत हैबिट्स पकड़ ली, मैंने जीवन के जो बेसिक नियम्स थे, उनके जो नियम हैं उनको नहीं जीवन में फॉलो किया। जैसे हेल्थ के कुछ बेसिक नियम होते हैं, उसको नहीं फॉलो किया, उससे दुख हुआ। मैंने अपने शरीर की शक्तियों का अपव्यय किया, उससे दुख आया। तो ये तो शारीरिक दुख हुआ। ऐसे ही एक मानसिक दुख आता है, जो मेरे गलत दृष्टिकोण से मेरे जीवन में वो दुख आ गया है। तो उस दुख को दूर करना है, इसको हम कह रहे हैं कि जीवन की चुनौतियों का सामना करना है। ये मेरे अंदर में जो दुख है उसका और कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं ही जिम्मेदार हूं। मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन मिजरी ऑल्सो। ये बात याद रखना है। तो ये बात स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों में बहुत बार कहा है। मैं अब जीवन और चुनौतियों के बारे में आपके साथ कुछ बातें कही हैं। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, कौन सी हमको प्रणाली इससे बाहर निकलना है। अब उनके विचार तो बहुत हैं स्वामी जी के, आप विचारों को पढ़ेंगे तो इंग्लिश में तो 9 वॉल्यूम्स हैं, सारे ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। अगर आप किसी चीज को सीरियसली समझना चाहते हैं और संपूर्ण रूप से समझना चाहते हैं, तो भारत को समझना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हैं, जीवन की मूलभूत समस्याओं को समझना चाहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद के इन 9 खंडों को पढ़िए। इंग्लिश में, हिंदी में वो 10 खंडों में है, और भी भाषाओं में है, चाहे गुजराती हो, कन्नड़ हो, या फिर तमिल हो या मराठी हो। उन भाषाओं में भी लगभग 10 वॉल्यूम ही है, क्योंकि ट्रांसलेशन में थोड़ा वॉल्यूम बढ़ गया। तो वहां पे स्वामी विवेकानंद ने जो विचार दिए हैं, उन विचारों का संक्षेप हमारे इस सब्जेक्ट में क्या है, उसकी प्रासंगिकता है, उसको लेके मैं आपके साथ 5 सूत्र रखता हूं। जीवन की चुनौतियों का अगर सामना करना है, पहला जो सूत्र है वो ये है कि आप किसी चुनौती से भागे मत। डोंट रन अवे फ्रॉम एनी चैलेंज ऑफ लाइफ। पहले उसको देखिए कि चैलेंज है, आप आंखें बंद मत कर ली। जैसे कहते हैं ना कि कबूतर जब देखता है कि बिल्ली आ रही है तो आंखें बंद कर लेता है, तो बिल्ली चली गई क्या उससे? बिल्ली तो वहीं पे है। तो इसी प्रकार जब जीवन में कुछ चुनौती आती है तो उसका सामना करो। अभी हमने स्वामी विवेकानंद की घटनाओं को पढ़ा, 4 रीडिंग की गई आपके सामने। उसमें एक घटना याद कीजिए। ये स्वामी जी ने इस घटना को स्वयं अपनी भाषा में ज्ञान योग लेक्चर में कहा है, जो लंदन में स्वामी जी ने दिया था 1895 में। उसमें कहा था कि फेस द ब्रूट, सामना करो, भागो मत। भागो मतलब
उसको छोड़ के किसी और चीज़ की ओर मत चले जाओ, अरे ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। इसका उदाहरण हमारे जीवन में बहुत से हैं। तो पहली चीज़ जो है चुनौतियों का जो पहला सूत्र है कि फेस द ब्रूट, डोंट रन अवे। अब ब्रूट क्या है, ये या शैतान या डिफिकल्टी या समस्या या चुनौती क्या है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक परिभाषा है। हो सकता है एक व्यक्ति की चुनौती है कि बहुत दिन से वो सुबह उठ नहीं पा रहा था, वो उसकी चुनौती है। बहुत ट्राई कर रहा है इसकी 7 बजे उठ जाए, उठ नहीं पा रहा, उठता ही 10 बजे है, तो उसको भागना नहीं पड़े, उसको फेस करो। और किसी की चुनौती हो सकती है कि वो कंसंट्रेशन देके पढ़ नहीं पा रहा, उसको सॉल्व करने के लिए पहले फेस करो, पहले इस बात को एक्सेप्ट करो कि मेरे सामने ये चुनौती है और मैं इसको सॉल्व करूंगा। दूसरी बात है जो इसी का एक हिस्सा है, वो है कि जो पुरानी बात हो चुकी है उस पर सब समय एक पश्चाताप मत करते रहो, आगे बढ़ो। डोंट बी रिग्रेटफुल, अरे क्या हो गया, मैं तो सब 7वीं थे ना, 7वीं क्लास में था तब मैं फेल हो गया और मैं तब से फेल ही होता आ रहा हूं। अरे तुम्हें किसने कहा है कि तुम 7वीं क्लास की बात याद रखो, आगे भी तो बहुत कुछ तुम्हारे पास है। कम ऑन, अभी प्रेजेंट में आ जाओ। एक कहानी बोली जाती है, एक पंडित जी थे, उनका एक रसोइया था, तो पंडित जी को गुस्सा बहुत आता था, तो अक्सर वो रसोइये को डांटते थे कि तुमने आज ये क्यों बनाया, आज मैं मिर्ची डाल दिया, आज इसमें ये कर दिया। तो एक दिन रसोइये ने सोचा कि ठीक है, आज मैं अच्छी तरह से सब्जी बनाऊंगा, जो खाना बनाऊंगा उसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी। तो बनाया, अब सचमुच सब कुछ ठीक था, लेकिन पंडित जी की जो हैबिट थी वो तो वैसी थी जो पहले थी। तो खाते खाते फिर गुस्सा करके बोले, अच्छा ऐसा सुंदर खाना तुमने कल क्यों नहीं बनाया। अब ये समस्या हम सबके जीवन में है, पहले की बात सोचते रहते हैं, ऐसा मेरे जीवन में पहले क्यों नहीं हुआ। अभी जो आया है उसको आप ग्रहण कीजिए, ये पहला सूत्र है। फेस योर चैलेंजेस एंड डोंट बी रिग्रेटिंग अबाउट द पास्ट। दूसरा, कोई भी चीज को सामना करना हो तो हमें एक प्रतिरोधक शक्ति चाहिए। वी नीड एन इनहेरेंट पावर, इसको इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे आपने अभी देखा है कि पिछले लगभग 10 महीनों से कोरोना महामारी से बहुत कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं। तो उसमें एक बात जो अक्सर कही गई कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, प्रतिरोधक शक्ति स्ट्रांग थी, वो इसको अच्छी तरह से झेल पाए। जिन्होंने अपनी हेल्थ की भी सब जितनी भी उन्होंने एहतियात बरतनी थी सब बरती, मास्क लगाया या फिर दूरी मेंटेन की। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात थी, क्योंकि कभी कभी मास्क लगा के भी प्रॉब्लम हुई है, कोई व्यक्ति घर में है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो कभी बाहर गया ही नहीं, लेकिन उसको ये इसका प्रकोप हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि अंदर का जो एक फाइटिंग सिस्टम है, वो फाइटिंग सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जीवन में भी जब चुनौतियां आती हैं तो उनको फाइट करने के लिए एक इंटरनल सिस्टम होता है, विचार होते हैं, कुछ मेंटल हैबिट्स होती हैं, कुछ हमारे माइंड सेट होते हैं, उसको डेवलप करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब हम स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़ते हैं तो वो अक्सर कहते हैं कि किसी चीज़ से भागो मत और अपने आप का विकास करो। अच्छा, आंतरिक विकास कैसे होता है? आंतरिक विकास जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक वाटर प्रूफ वॉच, मतलब पानी में डाल दिया वो गीली नहीं होगी। तो वैसे ही हम प्रॉब्लम प्रूफ माइंड बना सकते हैं। प्रॉब्लम तो आएंगी लाइफ में, क्या हम ऐसा माइंड बना सकते हैं जो उससे प्रभावित ना हो? तो ये बात हमें बार बार हमें याद करनी है कि हाउ वी शुड स्ट्रेंथन आवर सेल्स। अच्छा, कैसे स्ट्रेंथन करेंगे वो नेक्स्ट कुछ सूत्रों में बताते हैं। नेक्स्ट है कि आप अपने माइंड को स्ट्रांग कीजिए, प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाइए, फेस द चैलेंजेस, और अपने मन को स्ट्रांग कीजिए। कैसे करेंगे? एक बात जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही
एम रखती है कि हम कैसे अपने आप को आंतरिक रूप से सबल बनाएंगे, वो है कि हमें आत्मनियंत्रण करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद अपने कर्मयोग लेक्चर में एक जगह कहते हैं, मान लीजिए एक तोप का गोला है, बहुत स्पीड से आ रहा है और जाके एक जगह पे जाके गिर जाता है। ठीक है, उसमें एक शक्ति थी, वहां पे जाके खत्म हो गई, गिर गया। बट मान लो वो रास्ते में ही कहीं उसको कोई दीवार मिल गई, कोई चीज मिल गई जिससे वो टकराया, तब क्या होगा? तो उसमें से एक शक्ति निकलेगी जो वहीं पे गिर गई। तो इसका उदाहरण देते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारे अंदर जो शक्तियां हैं उसका जब वो बहती जाती हैं तो मानो अपने आप में वो उनका अपव्यय हो जाता है, वेस्ट होती रहती हैं। जब हम उनका नियंत्रण करते हैं, मान लीजिए आपके जीवन में कोई मुश्किल आई, आजकल तो ये बड़ा ही साधारण सी बात है कि व्यक्ति, बहुत से लोगों में निराशा का भाव आ जाता है, विषाद का भावना आ जाता है, डिप्रेशन। अब डिप्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है जो पासिंग डिप्रेशन, चलो आज मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, मुझे डिप्रेशन हो गया, आज मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मुझे एक डिप्रेशन हो गया, वो एक पासिंग फिनोमिना होता है। एक होता है, एक ही चीज़ को हमने बार बार इतना गहरा सोचा है कि अब वो मेरे नर्वस सिस्टम का ही भाग बन चुका है, मैं अपने आप पे नियंत्रण ही नहीं कर पा रहा हूं। आई हैव लॉस्ट द सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। तो ऐसे लोगों को फिर अक्सर कहा जाता है कि आप कुछ ऐसी मेडिसिन लीजिए। मेडिसिन लेने का अर्थ क्या है कि आपके अंदर जो माइंड के अंदर जो कंट्रोलिंग पॉइंट है उसको आप नहीं कंट्रोल पा रहे, नेगेटिव थिंकिंग आती ही जा रही है, तो ठीक है, आपकी थिंकिंग को सप्रेस कर देंगे कुछ देर के लिए, लेकिन वो तरीका नहीं होता। दैट्स नॉट द वे आउट। तरीका क्या है? सब समय अच्छे विचारों को सोचो, सकारात्मक विचारों को सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग। यह है स्ट्रेंथनिंग द माइंड, सेल्फ कंट्रोल। और साथ में हमारे अंदर जो एक क्रोध है, अहंकार है, जो ईर्ष्या है, इसको समझो। स्वामी विवेकानंद अपने राजयोग लेक्चर में कहते हैं कि द होल वर्ल्ड सेज बी गुड एंड डू गुड। सब कहते हैं अच्छे बनो और अच्छा करो, लेकिन बहुत कम लोग समझाते हैं कि कैसे अच्छा बने। मन की वो कौन सी शक्ति है जिसके कारण हम बुरा करते हैं, अर्थात ट्राई टू अंडरस्टैंड योर माइंड। अब जैसे क्रोध है, क्रोध क्यों आता है? आप थोड़ा इसके ऊपर सोच के देखिए। भगवत गीता के 2वें अध्याय में क्रोध की बड़ी सुंदर उसका विवरण है। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिनाशो बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात कोई भी चीज के बारे में बार बार सोचते रहना। विषयान पुंसः, बार बार सोचते हैं। ध्यायते, अच्छा कैसे सोचते हैं? जैसे एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती है ना, वो हमको बार बार सोचने के लिए मजबूर करती हैं। आप टीवी देखते हैं, उसमें 10 बार एक एडवर्टाइजमेंट आता है किसी एक सोप का, तो आप धीरे धीरे उसके प्रति आपका एक आकर्षण बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। जब इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो मन में एक प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया को क्रोध कहते हैं। और जब क्रोध आता है तब भूल जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। मैं किसी से बात कर रहा था, उनको क्रोध बहुत आता है, तो उन्होंने कहा मेरे को एक बार इतना क्रोध आया कि मैंने ऐसा मारा अपने मित्र का, उसका एक दांत टूट गया। अच्छा, क्या उन्हें मालूम नहीं था कि मारने से ये हो सकता है? एक बार एक टीचर थी, एक नर्सरी स्कूल की टीचर, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जो एक डस्टर पड़ा था उठा के बच्चे को मार दिया। बच्चे के ठीक आंख के पास लगा। क्या उन्हें मालूम नहीं था? मालूम था। तब उन्होंने क्यों मारा? क्रोधात् भवति सम्मोहा। क्रोध आने से एक प्रकार का सम्मोहा। सम्मोहा अर्थ क्या है? जैसे जनवरी में या दिसंबर में कानपुर के आसपास इतना फॉग हो जाता है, इतनी कोहरा छा जाता है, तो अभी गाड़ी में जाइए तो आगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा तो कोई मुश्किल हो जाती है। कुहासा है बहुत, धुंध है बहुत, तो वैसा ही मन हो जाता है। क्रोध मानो एक ऊपर से एक लेयर छुप जाती है, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। तो क्या करें? गो बैक, उस जगह पे जाओ जहां से आपने सोचा था
जहाँ से आपकी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। विचारों पे जाओ, विचारों को स्टडी करो, धीरे धीरे क्रोध कम हो जाएगा। और देखो, क्रोध में फिर भी और एक है, जब क्रोध होता है तो अंदर में एक ज्वलनात्मक वृत्ति होती है, अर्थात एक बर्निंग सेंसेशन। अच्छा, कभी कोई कहता है हाँ मुझे बहुत क्रोध आया, अंदर से मैं बड़ा शांत और पवित्र था। ऐसा तो होता नहीं है, अंदर से भी पूरा रूप से वो हो जाता है। तो उस ज्वलनात्मक वृत्ति जो है वो शब्दों पर ट्रांसफर हो जाती है। तो व्यक्ति जब बोलता है तो शब्दों में भी आग भरी होती है। सो हमें ये सब स्टडी करना चाहिए, अपने मन को स्टडी करना चाहिए, उससे मन स्ट्रांग होता है। और आगे बढ़ते हैं, चौथा सूत्र लेते हैं। जैसे हमने प्रारंभ में किया, हमने स्टार्टेड दी, पहला सेशन जब किया हमने एक गाइडेड मेडिटेशन किया। गाइडेड मेडिटेशन सेशन में क्या किया, हमने आंखें बंद कर ली और मन को एकत्रित करने का प्रयास किया। हमने उन्हें, मन के जो बिखरे हुए विचार हैं उसको अंदर जाके किसी एक पॉइंट पे एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। मैं आप सबको कहता हूं, आप अवश्य इस छोटे से ध्यान के सत्र को अपने जीवन का अंग बना लीजिए। ये चौथा पॉइंट है, ध्यान करना सीखिए। जब आप ध्यान करेंगे नियमित रूप से, रेगुलरली, आप देखेंगे आप अपने मन को बेहतर समझते हैं। क्योंकि अक्सर तो लोग अपने मन के साथ कुछ समय बिताते ही नहीं, लोग बिताते हैं समय दूसरों के साथ, आजकल मोबाइल के साथ या फिर यूट्यूब के साथ। अपने साथ थोड़ा समय बिताइए, वो है ध्यान का समय। मैं कौन हूं, मेरे अंदर में क्या विचार चल रहे हैं, क्या मैं सब समय मैंने अपने आप को दूसरों के साथ, परिस्थितियों के साथ इतना अपने आप को उसका एकत्रीकरण कर दिया है, इतना वन कर लिया कि मैं सोचता ही नहीं मैं उससे अलग हूं। ये नहीं होना चाहिए। हम इन सब से मानो डिटैच्ड हो जाएं, अलग हो जाएं, निरासक्त हो जाएं और अपने स्वरूप को पहचानें। अच्छा, अपना स्वरूप क्या है? हमारे शास्त्रों में स्वामी विवेकानंद ने या फिर जो भी ऋषि मुनि है उन्होंने एक बात कही है, वो क्या है? हमारा स्वरूप है कि वी आर ऑल डिवाइन, हम सब दिव्य हैं। हम सब के अंदर एक दिव्य शक्ति है, एक दिव्यता है जिसमें किसी प्रकार की कोई अपवित्रता नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई शोक नहीं है। और जो उसको समझ लेता है वह सब समय आनंद में रहता है। शोकम तरति आत्मवित, छांदोग्य उपनिषद में ऋषि कहते हैं, जो आत्मवित होता है, जो अपने आप को पहचान लेता है, शोकम तरति, वो शोक से परे चले जाता है। सो आप अपने दिन में सुबह या शाम एक समय थोड़ा सा 15 मिनट निकाल के बैठिए। एक इसका एक मैजिकल इफेक्ट होगा आपके ऊपर कि मेडिटेशन। अच्छा, मेडिटेशन क्या हम भारतीयों को बोलना पड़ेगा कि आप मेडिटेशन कीजिए? वह भूमि जहां पे भारत में, जहां से ध्यान की परंपरा शुरू हुई, अब अमेरिका में अगर हजारों लाखों लोग कर रहे हैं तो तब हम करेंगे। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। टाइम मैगजीन जो 15 साल पहले उनका एक बड़ा सुंदर स्पेशल इशू आया था, वो मेडिटेशन के ऊपर में था, हाउ अमेरिका इज मेडिटेटिंग। अच्छा, अब अमेरिका मेडिटेट कर रहा है तब आप मेडिटेट करेंगे? क्या आप में अपने ही पैरों पे खड़े होने की क्षमता नहीं है? अपने ही परंपरा को समझिए। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन जी को हमारे एक स्वामी जी जो न्यूयॉर्क में रहते थे, स्वामी पवित्रानंद जी या निखिलानंद जी, उन्होंने एक किताब उनको गिफ्ट के रूप में दी थी। वो है स्वामी ब्रह्मानंद जी के विचार। उसमें एटर्नल कंपेनियन उसका इंग्लिश का नाम है। तो उसमें ध्यान की बात बहुत है, मेडिटेटिव लाइफ की बात बहुत है। तो आइंस्टाइन ने उनको पढ़ा और बाद में हमारे स्वामी जी को कहा, आई थिंक स्वामी ब्रह्मानंद वाज राइट, वी आर टू मच आउट गोइंग, वी मस्ट लर्न टू गो इनसाइड एज वेल। तो ये रिकॉर्डेड है, एक लिखित रूप से रिकॉर्डेड है। तो हमें अपने आप को विचार में लाना हो तो सोचिए, आपका अपने कभी
अंदर में जो आपके मन में चल रहा है उसको समझने का प्रयास किया है? हर रोज कीजिए। सो मेडिटेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ध्यान जो है एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे जीवन में। सो ये 4 बातें मैंने कही, 5वीं बताता हूँ। 4 बातें कही। एक तो कहा कि फेस द चैलेंजेस, उससे भागो मत। और दूसरा उसका जो उसी का एक कॉरोलरी है कि उससे आप रिग्रेट में मॉड में मत रहिए, अरे ऐसा हुआ, मैं उसमें फेल हो गया था, मेरा ये असफलता रही, तो उससे दूर रहिए, पहली बात। दूसरा कहा कि प्रतिरोधक शक्ति या इम्यून पावर, मेंटल पावर, हाउ डू वी इंक्रीज इट? यह है कि हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, उस स्टडी के साथ उसको समझते हैं, उसमें अपना आप अध्ययन करते हैं। तीसरी बात कही कि हम रेगुलर मेडिटेशन करें। और जो 2 बातों को मिला के एक लास्ट बात कहता हूं, वो है कि एक तो सत साहित्य को पढ़िए। अब पढ़ना, ये शब्द पढ़ना जो है ना, हमने सिर्फ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जोड़ लिया है या स्कूल के होमवर्क से जोड़ लिया है कि तुम आजकल पढ़ाई नहीं कर रहे, मतलब स्कूल का काम नहीं कर रहे। जैसे एक छोटा बच्चा था, उसे किसी ने पूछा, बेटा तुम स्कूल जाते हो? तो नहीं, मुझे भेजा जाता है। मतलब वो सोचता है कि मैं बस मुझे करना है क्योंकि बाहर से एक प्रेशर है। वो पढ़ने का एक तरीका है, और एक तरीका है जिसे हम स्वाध्याय कहते हैं। मुझे इसकी आवश्यकता है, इसीलिए मैं हर रोज कुछ विचारों को पढ़ूंगा जो मेरे मन को सबल बनाएंगे, जो मेरे मन को अंदर से स्ट्रांग करेंगे। इसलिए सत साहित्य पढ़िए। सत साहित्य मतलब प्रामाणिक ग्रंथ, ऐसे प्रामाणिक ग्रंथ, स्वामी विवेकानंद के विचार हैं, भगवत गीता है। स्पेशली मैं आपको कहूँगा भगवत गीता, उपनिषद, इन सब का जो सार है, और वो भी आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, इन द मॉडर्न पर्सपेक्टिव, वो आप स्वामी विवेकानंद के विचारों में पाएंगे। तो इसको एक ऑथेंटिक स्पिरिचुअल लिटरेचर को हर रोज पढ़ने के लिए, जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसे आप लंच करते हैं, क्यों करते हैं? जी मुझे भूख लगती है, मैंने अपने आप को, मेरे को नर्चर करना है, नरिश करना है, अपने आप को सब पोषक तत्व देने हैं। वैसे ही हमारे मन को हम अक्सर कुछ ठीक ठीक उसको भोजन देते ही नहीं। अच्छा, जब ठीक भोजन नहीं देते तो क्या होता है? या तो उसमें क्रोध की बातें चल रही हैं, या अहंकार की बातें चल रही हैं, या उसमें घृणा की बातें चल रही हैं, या मैं अहंकार से जनित और प्रॉब्लम्स हैं उसकी बातें चल रही हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसी भी बातें सोच सकते हैं जो इन सब से दूर हो? जब हम सकारात्मक रूप से सोच सकते हैं तो उसके लिए सत साहित्य का पढ़ना बहुत आवश्यक है। आप सबको हमने इसीलिए 2 किताबें दी हैं, चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण, और स्वामी विवेकानंद की जो दूसरी किताब है सबके स्वामी विवेकानंद। इन सब किताबों को आप रखिए और भी लीजिए और अपने जीवन का अंग बनाइए। इनको, इन विचारों को बार बार पढ़ना होता है। ये नहीं कि अच्छा गीता तो मैंने पढ़ी है, 10 साल पहले पढ़ी थी, अब क्या मैं भूल गया। वो एग्जाम के लिए ठीक है, एग्जाम से अगर पूछे आप में से आप 10th स्टैंडर्ड में थे तो क्या पढ़ा था, अच्छे मार्क्स आए थे, अब क्या पढ़ा था याद नहीं है। लेकिन जब तक हम इन सत साहित्य को बार बार ना पढ़ें, अपने ही जीवन का एक हिस्सा, अपने सोच का हिस्सा ना बनाएं, तब तक उनका पूर्ण रूप से हमारे पे प्रभाव नहीं पड़ता। और आखिरी बात है, अगर अपने आप को आप आंतरिक रूप से सबल बनाना चाहते हैं, धीरे धीरे, ये एक प्रकार का प्रशिक्षण है, एक ट्रेनिंग है कि कैसे धीरे धीरे अपने जो अहं केंद्रित जीवन है उससे निकलकर दूसरों की सेवा, निस्वार्थ होकर दूसरों के बारे में सोचना, इस स्तर पर आप अग्रसर होइए। इसके लिए आप मान लीजिए, हम कहते हैं कि आप दूसरों की सेवा कीजिए। इसका अर्थ क्या है कि मैं अपना जो कैरियर की सब छोड़ के चला जाऊं? जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं कीजिए, उसमें से थोड़ा सा कुछ समय निकाल लीजिए। एक बार मैंने एक सज्जन से सुना था जो TCS की फाउंडेशन जो है उसके वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा सुंदर एक क्रम वाइज बताया था कि कैसे हम सेवा कर सकते हैं। कहते जिनके पास पैसे हैं वो अच्छे कामों के लिए लगाएं। और कैसे लगाएं
कहते उसको सिस्टमैटिकली सोचिए, अच्छे काम हो और उसको सिस्टमैटिक, अच्छा मैं इसके लिए महीने के लिए 200 रुपये रखूंगा। हो सकता है 200 रुपये तो कुछ भी नहीं है उसके लिए, लेकिन वो रखता है, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। उसने एक प्लान्ड डोनेशन सोची है, प्लान्ड डोनेशन। मान लो वो नहीं कर पाता, उसके पास पैसे नहीं हैं। दूसरा हिस्सा क्या है, मतलब कोई काम करता है, चाहे किसी गवर्नमेंट एजेंसी में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, कहीं एक काम करता है जहां पे एक नई स्कीम निकली है जिससे कि वो दूसरों की सहायता हो सकती है, तो जाके उनको बताता है, अरे आप इस स्कीम में अप्लाई कीजिए, गिव देम नॉलेज, उससे उसकी सहायता होगी। आपको पता नहीं है कि आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे CSR फंडिंग होती है, उसमें कितना कुछ होता है जो हम लोग साधारणतः जो भूले, हम जानते ही नहीं कि उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सेकंड स्टेप हुआ। बोले थर्ड मान लीजिए वो भी नहीं आप कर सकते, तो ठीक है, आप सत्साहित्य पर पढ़िए, और मान लीजिए आप किसी आश्रम से, किसी अच्छी संस्था से जुड़े हैं, वहाँ जाके सेवा कीजिए। बोलते इतना भी हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं कर सकते, जाके सेवा कर सकते, तो ठीक है, कभी कभी जाइए और जितना हो सके उन चीज़ों को अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में प्रोपोगेट करने की कोशिश कीजिए। और मान लीजिए वो भी नहीं होता, तो उन सब के लिए प्रार्थना कीजिए जो ये अच्छा काम कर रहे हैं। प्लीज प्रे फॉर देम, चाहे वो साधु, सन्यासी, ब्रह्मचारी हो या कोई और अच्छे लोग हों, सबका मंगल हो, कि एटलीस्ट दे आर वॉकिंग ऑन द गुड पाथ। सो हम अपने जीवन में कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, छोटी चीज से शुरू कर सकते हैं अपने निस्वार्थ सेवा लाने के लिए। तो ये 4 या 5 चीज़ें आपके सामने रखी हैं। आशा है आप इन पे अपना सोचेंगे गहराई से और स्वामी जी के विचारों को और आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। आप सब यहाँ शांतिपूर्वक बैठ के सुन रहे हैं, आप सबने मनोयोग से बातें सुनी। एक बार फिर आप सबको अभिवादन, नमस्ते।